अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 2 है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। जिस तरह हमने पहले टाइप में नंबर सीरीज़ को डिटेल से देखा था कि किस तरीके के MCQs जो हैं वो आ सकते हैं, इसी तरह आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6। इसी तरह अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDE। अब देन आपके पास क्या होगा FGH सो ऑन। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को याद करने की यही है कि आप जो है वो अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दें नंबर से, यानी कि आप उन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को याद रख लें। जिस तरह आप ABCD में क्या होगा A1 B2 C क्या है 3 और D क्या होगा हमारे पास 4। इसी तरह आपने बाकी अल्फ़ाबेट्स को भी उनके नंबर समेत याद कर लेना है। जैसे जी जो है वो किस नंबर पे आता है 7 पे, आई जो है वो किस नंबर पे आएगा 9 पे, एल जो है वो 12, एन किस पे आता है 14 और टी आता है 20। तो इनको याद करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें G7 कंट्रीज़ होते हैं, तो आप उसको याद रखते हुए रिमेंबर रख सकते हैं कि जी जो है वो 7 पे आता है। इसी तरह आई जो है वो आयोडीन, इससे एन जो है वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14। तो और अगर टी की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप होता है। तो आप कुछ भी अपनी आसानी के लिए जो भी आपको आसान लगे उन एग्जांपल्स को अपने माइंड में रखते हुए आप जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स को उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग याद करें। अगर आपको नंबर्स इजीली जो हैं वो याद हो जाएंगे तो आपको MCQs हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जिनमें आपको एक सीरीज़ दी हुई है अल्फ़ाबेट्स की और आपने बताना है कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। BDFILP और T। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये सीरीज़ दी गई है। अब आपने बताना है कि T के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो मैंने नीचे जो है वो नंबर्स लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि B जो है वो 2nd पे आता है, D 4 पे आता है, F जो आता है 6 पे, I 9 पे, L 12, P 16, T 20। देन अब टी के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो इनमें जो देखें आप डिफरेंस है, बी से डी में जाने तक का 2 डिजिट्स का डिफरेंस है। फिर डी से एफ में अगेन 2 डिजिट्स का डिफरेंस। अब एफ से जब आई पे गए हैं तो आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है 3 डिजिट्स का आ रहा है। और फिर आई से एल में भी 3। देन एल से पी में 4 डिजिट्स का डिफरेंस है। और फिर पी से टी में जाने पे अगेन 4, यानी कि सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। पहले 2 का डिफरेंस 2 बार, फिर 3 का 2 बार, फिर 4 का 2 बार। अब नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो कम से कम 5 डिजिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो अल्फ़ाबेट 25 नंबर पे होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो टी के बाद आप देखें 25 पे क्या आता है TUVWX। तो 25 पे क्या आएगा Y। तो Y जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ACEGI। अब नेक्स्ट क्या होगा। तो A आपके पास क्या है 1, C आपके पास होता है 3, I आपके पास क्या होता है 9, देन E 5, G 7। अब आपके पास क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है वो और नंबर की सीरीज़ जा रही है 1 3 5 7 9। अब आगे आपके पास क्या होगा नेक्स्ट नंबर 11। तो 11 में आपके पास क्या आता है K। तो आपको अगर रिमेंबर होगा कि K जो है वो 11 पे आता है तो आप फ़ौरन से इसका आंसर पिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें A देन D B E C। अब नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जिस तरह हमने नंबर सीरीज़ में अल्टरनेटिव सीरीज़ का एक टॉपिक पढ़ा था ना, एक रूल पढ़ा था, वो अप्लाई हो रहा है। जिस तरह नंबर सीरीज़ में एक साथ 2 सीरीज़ चल रही होती हैं, इसी तरह अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी 2 सीरीज़ एक साथ चल सकती हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हो रहा है कि A के बाद आप देखें B और B के बाद क्या है C। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है D से E, देन E के बाद अब क्या आएगा F। तो F क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप W5 T8 Q11। तो अब बताइए कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसमें देखें +3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 5 + 3 8, देन 8 + 3 11, 11 में 3 प्लस किए तो 14। अब 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है तो वो होता है N। तो N होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 AZGTMN। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब A के साथ क्या आ रहा है Z और G के साथ आ रहा है T, M के साथ आ रहा है N। तो इसमें आपको
फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकंड अल्फ़ाबेट दोनों को अलग अलग देखना होगा। जिस तरह फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए जो कि 1 पे आता है, फिर जी जो कि 7 नंबर पे आता है, देन एम जो है वो 13 पे, और जबकि सेकंड सीरीज़ में आपके पास क्या है, रिवर्स जा रहा है। जेड जो है वो 26 पे, देन टी आ रहा है जो कि 20 पे, यानी कि -5 किया गया है, देन एन जो आ रहा है वो 14 पे, यानी कि आप -6 -6 -6 से चलते हुए जा रहे हैं। जबकि आपके पास फर्स्ट सीरीज़ में +6 +6 +6, अब 13 में आप 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 19। अब 19 पे ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, वो होता है एस, तो क्या आपका पहला अल्फ़ाबेट रहेगा। और आप 14 में से 6 माइनस कर देंगे क्योंकि सेकंड सीरीज़ जो है वो माइनस की चल रही है, तो 14 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 8। अब 8 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो होता है एच, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SH। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, AZBYCX, और अब इसका आंसर क्या होगा, DW। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो फॉरवर्ड सीरीज़ का है और सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो बैकवर्ड सीरीज़ चल रही है, ZYX एंड देन W। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि आपके पास जो है वो 3 डिजिट्स वाली सीरीज़ भी आ जाती हैं। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है DGEILJNQO। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड अल्फ़ाबेट से। तो मैंने फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट और थर्ड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट डी है और सेकंड जो आपके पास सीरीज़ दी गई है उसमें आई है और तीसरे का जो है वो एन है, तो इनमें आप डिफरेंस देखें कितने कितने नंबर का है, 5 5, ठीक है। 4 + 5 9, इसका मतलब जो पहला नंबर आएगा 14 + 5 करेंगे तो आप 19, तो वो 19 वाला डिजिट होगा जो कि क्या होता है एस। इस तरह सेकंड सीरीज़ में देखें G7 L12 और Q17, अगेन 5 5 नंबर का डिफरेंस है, इसका मतलब आप Q के बाद अगले 5 अल्फ़ाबेट्स छोड़कर लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, V। इसी तरह थर्ड अल्फ़ाबेट को अगर आप देखें तो वो है आपके पास E J और O, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई गलती से। थर्ड सीरीज़ में पहला अल्फ़ाबेट है E जो कि 5 पे आता है, देन J जो कि 10 पे आता है, और O जो कि 15 पे आता है। अब अगला नंबर जो है वो भी आप 5 डिजिट्स के डिफरेंस से रखेंगे तो वो क्या आएगा, T। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा SVT। तो आपने जस्ट क्या करना है, देखना है कि डिफरेंस कितने अल्फ़ाबेट्स का आ रहा है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज़ विद नंबर लिख दी है, ठीक है। आपने इन सीरीज़ को याद करना है ताकि आपको MCQ सॉल्व करते वक्त मुश्किल ना आए, ठीक है। फॉरवर्ड में ABC अगर आप लिखते हैं तो A 1 पर आता है, और अगर आप बैकवर्ड लिखेंगे तो Z जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। तो आपने इसको अपने पास 1-2 बार लिख लेना है या फिर याद कर लेना है, जैसा भी आपको आसान लगे आपने उसी तरह इसको रिमेंबर कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोगों ने लिखना है, सॉल्व करना है, और देन इसका आंसर जो है वो मुझे सेंड करना है। इसमें मैंने सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों सीरीज़ वाले जो हैं वो MCQs ऐड किए हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो व्यूवर्स, ये थी आज की अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, बहुत ही छोटा सा टॉपिक और आसान सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।